अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जहां पर बांग्लादेश से 2-1 से ओडीआई सीरीज हारा है, वहीं पर पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनका क्रिटिसिज्म जो है वो हर लम्हे आता जा रहा है। और अब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के प्लेयर बाबर आजम और फ़खर जमान की इंजरी के ऊपर राशिद लतीफ़ साहब कहते हैं कि भाई कोई इंजरी नहीं थी। वही हमारे वाला डायलॉग कि भाई कोई इंजरी नहीं थी। जी हाँ, बाबर आजम और फ़खर जमान की। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं ये आपको बताएंगे। साथ रमीज राजा साहब ने सिलेक्टर्स को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि जब टीम बनाई जा रही होती है ना, और अगर सिलेक्टर्स अपने मैच विनिंग प्लेयर को भूल जाएं तो पाइन फिर रिजल्ट ऐसे आते हैं। तो फिर रिजल्ट ऐसे आते हैं, ये रमीज राजा कह रहे हैं। दूसरा, जुनैद खान पाकिस्तान के फॉर्मर बेहतरीन फास्ट बॉलर नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को कहते हैं कि भाई 2 महीने के लिए हर किस्म की क्रिकेट छोड़ दो। 2 महीने के लिए हर किस्म की क्रिकेट छोड़ दो। बंदा पूछे क्रिकेट छोड़ दें तो फिर करें क्या। जी हाँ, ये भी उन्होंने बताया कि करें क्या, तो वो आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए गए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स का डिफरेंट किस्म का जो है माइंडसेट के साथ क्रिटिसिज्म जो है वक्त के साथ साथ सामने आ रहा है। सबसे पहले तो रमीज राजा साहब कहते हैं, सिलेक्टर जी जब आप टीम बना रहे हैं तो मैच विनिंग प्लेयर आप टीम से बाहर रख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि टीम जीतेगी। टीम नहीं जीतेगी, क्योंकि बाबर आजम वनडे का मैच विनिंग प्लेयर है। बाबर आजम के स्टैट्स उठाकर देखें तो वनडे के अंदर सबसे ब्रिलियंट स्टैट्स जो हैं वो बाबर आजम के हैं, और आप टी20 की परफॉर्मेंस के ऊपर बाबर आजम को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इंजरी वाला तो मामला खुल गया ना, इंजरी वाला तो मामला खुल गया। ये तो इंजरी तो तब तक थी जब तक सिलेक्टर्स ने कही, फिर बाबर आजम की पोस्ट आ गई। उसके बाद फिर फ़खर जमान अगले दिन मैच खेलने चले गए हैमस्ट्रिंग इंजरी में। हैमस्ट्रिंग इंजरी इतनी जल्दी रिकवर हो गई कि एक इतवार फाइनल हो रहा है टी20 वर्ल्ड कप का, उसके बाद वनडे पाकिस्तान सीरीज खेल रहा है, और उसके ठीक एक दिन के बाद 11, 13, 15, 16 तारीख को फ़खर जमान जाकर जो है वो एबटाबाद की तरफ से मैच खेल रहे हैं। पायन ये कौन सी इंजरी थी जो कि आई आकर ऐसे ही निकल के चली गई। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना। तो अब रमीज राजा साहब कहते हैं कि भाई जब मैच विनिंग प्लेयर्स को बाहर कर दो ना तो फिर आप फिर मैचेस नहीं जीत सकते। अब राशिद लतीफ़ साहब ने तो नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। राशिद लतीफ़ साहब ने शरारती बहुत है, मैं आपको बड़ा इनका एनालिसिस शरारत करने वाला होता है, शरारतें करते हैं, छोटी मोटी शरारतें करते हैं। वैसे माशाल्लाह बड़े संजीदा किस्म के इंसान है, लेकिन शरारतें करते हैं। वो कहते हैं जी इन दोनों की कोई इंजरी नहीं थी। जी हाँ, वो कहते हैं कि इन दोनों की किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं थी, बल्कि इन दोनों को बाहर करना ये बहुत बड़ी गलती थी, ये बहुत बड़ी गलती थी। ये राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो बाबर आजम और फ़खर जमान को बाहर करना है। इन दोनों की इंजरी नहीं थी। अब इंजरी देखें, इंजरी जब आती है ना, अल्लाह पाक माफ करे, किसी प्लेयर को अगर इंजरी आ जाए, शाहीन अफरीदी की वो एक इंजरी है, वो मुकम्मल रिहैब नहीं हुआ तो वो नजर आता है। अब बाबर आजम की अगर इंजरी थी तो नजर नहीं आई, कोई रिपोर्ट नहीं हुई, नहीं तो वहां मैचेस के दौरान रिपोर्ट हो जाती इतनी जल्दी। अगर फॉर एग्जांपल मैच के बाद भी उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, अभी तक हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हुए 3-4 दिन हो गए, अभी तक बाबर आजम की इंजरी की अपडेट नहीं आई कि पायन उनको इंजरी क्या थी। फ़खर जमान की हैमस्ट्रिंग आई। अब हैमस्ट्रिंग इतनी जल्दी रिकवर होगी, मेरी समझ से बाहर है, इतना जल्दी रिहैब हो गया, समझ से बाहर है ना चीजें। उसके बाद फर्दर आ जाए जुनैद खान पे। जुनैद खान कहते हैं कि जी नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पायन आप दोनों 2 महीने तो क्रिकेट छोड़ दो, बॉल छोड़ दो। अब बंदा पूछे वो करें क्या, उन्होंने कहा भाई अपनी गलतियों पर काम करो। अब बात यह है, अब जुनैद खान साहब तो ये बात कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी को जाकर कौन कहेगा कि भाई तेरी ये गलती है, ख्वाब तो नहीं आएगा उसे। नसीम शाह को कौन कहेगा कि भाई आपका इतना बड़ा पेट है, आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, कौन कहेगा। फिटनेस के ऊपर कौन काम करेगा, सवाल तो ये है। अब शाहीन अफरीदी अगर अपनी वो पुरानी इंजरी को ही प्रॉपर रिहैब कर लें, अगर उसको सेट कर लें और अपने ऊपर 2-3 महीने अगर काम कर लें, तो शाहीन अफरीदी का पेस 150 को ना टच करे, कम से कम 145 को तो टच करेगा ना।
दूसरी तरफ नसीम शाह अगर अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर ले, माशाल्लाह बहुत गुड लुक्स हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत प्यारे लगते हैं, सदके वारी जाने का दिल करता है। और मैं आपको बताऊं कि परफॉर्मेंसेस भी तो अब नसीम का मसला क्या है, नसीम विकेट टू विकेट बॉल करते, बहुत जबरदस्त किस्म की बॉल करते, विकेट नहीं लेते। अब ये विकेट लेना कौन सिखाएगा उनको? ये तो आकिब जावेद साहब ही सिखा सकते हैं, या फिर कोई फॉर्मर बॉलर जा करके आओ नसीम मैं आपको बताऊं। तो अब ये मामला जो है ना वो इस सारे मामला के अंदर जो है वो अब चल पड़े। तो अब आप दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।